माननीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं। मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया, संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भाषण दिया और ये भाषण वो नियम 193 के अधीन चल रही चर्चा, जिसमें ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर दे रहे थे, जिनमें इन्होंने कई बातें कही। तो आइए आपको बताते हैं कि इस भाषण में इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने भाषण की शुरुआत में ही प्रभु श्री राम के मंदिर को याद करते हुए कहा कि 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं। और आज ये हुआ 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं, इसको वाचा देने के लिए आपने समय दिया, इसलिए देश आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि मैं आज अपने मन की बात और देश के जनता की आवाज को रखना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने आज किसी का जवाब नहीं देना है। आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। 22 जनवरी के दिन को इन्होंने कई बार बोला, याद किया और ये भी कहा कि ये दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। जो इतिहास को नहीं पहचानते वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। 22 जनवरी वो दिन है जिस दिन 1528 से चलने वाली न्याय की लड़ाई यहाँ पर समाप्त हुई। शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चली हुई ये न्याय की लड़ाई यहाँ पर समाप्त। इस दिन की कल्पना राम और रामचरित्र के बिना नहीं हो सकती। जो लोग राम के अलावा भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। वहीं देश में जितनी भी रामायण हैं उनकी भी बात की और उनके भी नाम बताए। कई सारे रामायणों का उल्लेख है। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधि में रामचरितमानस, उड़िया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण और शंकरदेव ने भी वरगीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी हनुमान जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। 330 साल के बाद रामलला आज गर्भगृह में विराजमान है। 1529 से लेकर अब तक जितने भी व्यक्ति इस कानूनी लड़ाई और मंदिर निर्माण के लिए जितनों ने भी अपना सहयोग किया, उन्हें भी इन्होंने याद किया। अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान है। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला,
उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। इसके बाद इन्होंने यूसीसी, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 370 इन सब पर भी बात करते हुए विपक्ष पर हमलावर हो गए। साथ ही इस बात पर भी वो उखड़ गए कि विपक्ष खिलाफत क्यों करता है। 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो? क्या आप कानून पर भरोसा नहीं रखते? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे। वहीं ये भी कह डाला कि जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, ये पूरा आंदोलन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज के धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय तक धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहा और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसकी पूर्ति हुई। बीच में इन्होंने अर्थतंत्र की बात करते हुए भी ये बता डाला कि कैसे इन्होंने सैकड़ों पॉलिसीज बनाकर देश को 11वें से 5वें नंबर पर ले आया। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।